भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न ही विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषिमुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या होता? क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मुद्दा बस यही है कि मेरी वीडियो को देखने वाले हर हिंदुस्तानी को याद दिलाना है कि उसका देश भारत कितना महान है, ताकि एज एन इंडियन अपनी वैल्यूज और अपनी कदर को जान सके। आज हम इस वीडियो में भारत ने किए कई आविष्कारों के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू हो जाए, आप हमारे यूट्यूब चैनल गजब की फैक्ट्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप देख सके हमारे ऐसे ही गजब की वीडियोस। नंबर 10, अणुओं का सिद्धांत यानी कि एटम का सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री में एटम की खोज किसने की, आपका जवाब होगा डाल्टन। लेकिन डाल्टन के जन्म से सदियों पहले भारत में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था ऋषि कनाद। उन्होंने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि कोई भी द्रव्य अणु और परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु सबसे छोटा होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। बिना माइक्रोस्कोप या किसी अन्य यंत्र से यह पता लगाना वाकई एक चमत्कार जैसा था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि परमाणु या तो स्थिर अवस्था में रहता है या ऊर्जा के रूप में। यही बाद में हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ बना। नंबर 9, योग। आज की तारीख में दुनिया भर में योग काफी लोकप्रिय है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया है। आप किसी भी अच्छे जिम में जाइए, आपको वहां पे योग विशेषज्ञ मिल जाएंगे। योग के बारे में कहा जाता है कि यह भारतीय इतिहास के पूर्व वैदिक काल से ही प्रचलन में था। इसकी जड़ें हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति से है। अब खुद को फिट रखने के लिए दुनिया भर में योग प्रचलन में आ गया है। नंबर 8, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसके आविष्कार से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ने में मदद मिली। इससे उस व्यक्ति की भी जिंदगी बदल गई जिसने इसे बनाने में मदद की। उस व्यक्ति का नाम है अजय भट्ट। 1990 के दशक में भट्ट और उनकी टीम ने डिवाइस पर जब काम शुरू किया तो उस दशक के आखिर तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए यह सबसे अहम फीचर बन गया था। भारत में जन्मे अजय भट्ट को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पहचान तब मिली जब 2009 में इंटेल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन आया। इसके बाद गैर यूरोपियन श्रेणी में 2013 में भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 7, तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप से प्रसिद्ध थी। यहाँ पर 300 लेक्चर हॉल, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और शोध के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। नंबर 6, गणित। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारतीय गणित के मामले में सबसे होशियार होते हैं और यह बहुत हद तक सही भी है। इसका श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। 0 का अंक पूरी दुनिया को भारतीयों ने ही दिया था। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने यह नंबर प्रणाली दी जिसका उपयोग पूरी दुनिया में तेजी से हुआ। इससे पहले रोमन अंकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उनमें संकुचित से लिखने वाली लिपि के चलते बड़ी संख्या लिखने में काफी तकलीफ हुई थी। लेकिन जब दशमलव प्रणाली आई, इसने सभी समस्याओं को सुलझा दिया। कंप्यूटर की भाषा की नींव भारतीयों ने ही रखी थी। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है और 0 का उद्गम भारत से ही हुआ था। नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध का प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे उन्हें ठीक करने का काम वे करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतीबिंदु, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। नंबर 4, रेडियो प्रसारण। सामान्य तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले रेडियो माइक्रोवेव का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था। इसके 4 साल बाद टेलीफोन डिटेक्टर के तौर पर आया और यह वायरलेस रेडियो प्रसारण के आविष्कार का अग्रदूत बना। 1978 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेते सर नेविल मोड ने कहा था कि बोस अपने समय से 60 साल आगे थे। नंबर 3, शैम्पू। शैम्पू से बाल धोने के बाद भला कौन अच्छा महसूस नहीं करता? शैम्पू से खुशबू, चमक और आत्मविश्वास को आसानी से महसूस किया जा सकता है। भारत में 15वीं शताब्दी में कई पौधों की पत्तियां और फलों के बीजों से शैम्पू बनाया जाता था और इसी शैम्पू को
अन्य देशों में भी भेजा जाता था। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपना ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। नंबर 1, आयुर्वेद। दुनिया को दवा की पहली समझ भारतीयों ने ही दी थी। 300 से 200 ईसा पूर्व कुषाण राज्य के राज्यवैद्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। उस दौर में मौजूद ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका तोड़ चरक के पास नहीं था। उन्हें अपने इस योगदान के लिए भारतीय चिकित्सा और दवाओं का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत में किए कई आविष्कार। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम सभी एज एन इंडियन खुद को भाग्यशाली समझे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि गजब की फैक्ट्स के आने वाली वीडियोस को आप देख सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।